हार्दिक जी। बहुत बहुत बधाई आपको हार्दिक। एक बार फिर तालियों के साथ आपको स्वागत। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए राजकोट गुजरात से आया हार्दिक जोशी जी। जितने भी वहां से लोग चिल्लाए थे अभी आपके लिए, कहाँ है वो? हाँ ये सर आपके घर से हैं ये सब? हाँ, वो बीच में मेरे पापा है प्रदीप जोशी। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। और उसके वो मेरे ससुर है मनसुख जी। जी जी। और ये मेरी वाइफ है नमस्कार अवनी। हार्दिक जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं राजकोट में, ये बताइए अपने बारे में कुछ। सर आपकी अनुमति हो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, कुछ गाकर सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। गा के सुनाएंगे आप? यस सर। संगीत का बहुत शौक है आपको? यस सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरा जीवन है ना वो एक संगीत है। वाह क्या बात है जी, अवश्य सुनाइए। अच्छा खड़े होने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस सर। मैं गुजराती हार्दिक हूँ, हार्दिक हूँ, अरे हार्दिक हूँ। राजकोट से आया हूँ, बीवी को साथ में लाया हूँ। लाला लाला, प्रोफेशन से टीचर हूँ पर गाने भी खूब गाता हूँ। टाइम पास के लिए मैं फिल्में देखने जाता हूँ, पोएम्स भी सुनाता हूँ और कहानियाँ भी बनाता हूँ। मैं गुजराती हार्दिक हूँ, हार्दिक हूँ, अरे हार्दिक हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हर प्रश्न का उत्तर भी आप ऐसे ही देंगे क्या? सर मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि गाने का सहारा लेकर मैं आंसर दे सकूँ। जी जी जी। मैं पढ़ाता भी कुछ ऐसे ही हूँ जिससे क्या तो है कि आप शिक्षक हैं? यस सर, मैं प्रोफेशन किस से। तरह की शिक्षा देते हैं आप? सर मैं गुजरात सरकार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जी। तो वहाँ पर मैं एज ए व्याख्याता मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या होता है सर कि हमारे जो छात्र होते हैं तो उनको हमें जो ऑफ द सिलेबस जो बातें हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती है तो वो भी हमें सिखानी पड़ती है। मगर अब जो जनरेशन आ रही है तो उसको लेक्चर्स पसंद नहीं है, अभी वो शॉर्ट्स का रील्स का जमाना है। जी जी जी। तो मैं क्या करता हूँ सर कि हर जो सबक है जो मुझे उनको सिखाना होता है तो मैं उसको गाने में परोस देता हूँ, या फिर गाने की जो लाइन्स होती है उस ढाल में मैं उसको डाल देता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई देखो बेटा ऐसा है। ओके ओके ऑलराइट। तो हार्दिक जी अब आप स्पॉटलाइट में हैं, इनको हम खेल के कुछ नियम बताना चाह रहे हैं। मान्यवर आपके सामने देखिए 16 प्रश्न आते जाएंगे, एक एक करके उसका उत्तर देते जाइए और धनराशि उसके सामने जो लिखी हुई है आपको मिलती चली जाएगी। खेल में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 16वें प्रश्न के बाद एक हमारा 17वां प्रश्न है जिसका शीर्षक हमने दिया है तिलिस्मित तिजोरी। ये है 17वां प्रश्न और ये है 7.5 करोड़ रुपए का। पहले 7 करोड़ रुपए का होता था, अब 7.5 कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये 75 वर्ष जो हम मना रहे हैं भारत में वो हमारे भी इस अमृत महोत्सव हाँ इसमें कहीं दिखना चाहिए। 75 7.5। एक यहाँ डीजे बाबू हैं जो कि दुगदुगी जी थी ना पहले, उनके पति देव हैं, ये आपको समय निर्धारित करते रहेंगे। 5 प्रश्नों तक 45 सेकंड, 5 से 10 तक आपको 60 सेकंड और 10 के बाद ये शांत हो जाएंगे। यदि आपको संकट हो, दुख हो, कष्ट हो, लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। तीनों लाइफलाइन आपके सामने हैं, उसके बारे में आपको ज्ञान है। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 सही 1 गलत। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड में आपने शायद 3 नाम दिए होंगे, उनमें से किसी एक को चुन करके आप उनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ये जो हमारा वृक्ष है धन का, इसमें एक पड़ाव हमने और जोड़ दिया है। उस पड़ाव का नाम है धन अमृत पड़ाव और वो है 75 लाख रुपए का, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अब खेल में 3 पड़ाव आ गए हैं, पहले 2 ही हुआ करते थे और उसमें यह होता था कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए खेला, गलत उत्तर हो गया तो नीचे गिर जाते थे 3-20 पे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप पहुंच गए 1 करोड़ तक और मान लीजिए गलत हो गया तो 3-20 पे नहीं आएंगे, आप 75 लाख पे रुके। तो खेल की शुरुआत की जाए।
तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ श्री कंप्यूटर जी, खेल की शुरुआत की जाए, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। आपको ये और कौन सा जिसमें ऐसे नली बनी हुई है ना, वो वाला पसंद है वो या वाला। तितली वाला पसंद है? सर पास्ता हर तरह का पसंद है। हैं? एक्चुअली मैं क्या है सर, नूडल्स और पास्ता और चाय, ये 3 चीज़ें ही मैं बनाना जानता हूँ। और जब मुझे देखने आए थे मेरे ससुर और वो लोग, तो उसको चाय और नूडल्स मैंने खिलाया था बनाकर। ये दिया था इन्होंने बना के। अच्छा देवी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, ये यही बनाते हैं या कुछ और भी बना, गुजराती खाना वाना बनाते हैं कि नहीं? वो भजिया होता है ना सर, हाँ। तो उनको बहुत पसंद है खाना। किसको भजिया पसंद नहीं है? खाना पसंद है तो वो किचन में आ जाते हैं, जब भी बनाते हैं ना तो बोलते हैं मुझे टेस्ट करवाओ, तो बनने भी नहीं देते। वो कच्चा जो बैटर बनाया होता है ना, हाँ। वो भी टेस्ट करने लगते हैं और फिर बोलते हैं मैं तलूंगा, तो मैं बैटर बना के देती हूँ, फिर वो तलते खुद से है। यानी जो उनके हाथ का बना हुआ आपको पसंद नहीं है? नहीं मैं अपने हाथ से उसको खिलाना चाहता हूँ। अच्छा, वाह। स्पेशली मॉनसून सीजन में सर। इसी तरह आपका प्यार जो है वो बना रहे और इसी तरह आप आगे बढ़े। ऑलराइट हार्दिक जी, समय है एक छोटे से ब्रेक लेने का। श्योर सर। देखो सर, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद। स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। हार्दिक जी, हार्दिक दोषी, जो कि राजकोट से आए हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, और जब भी ये शिक्षा देते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि बात अगर समझ में नहीं आ रही तो इनको गा के सुना देना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने हार्दिक जी। सर उसका मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। तो अभी हाल ही में हमारा एग्जाम का सीजन शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ क्या होता है सर कि सबसे पहले हम लोग वो रिवीजन सेशंस रखते हैं। जी जी जी। तो उसका रिजल्ट तो हमको भी मालूम होता है क्या होता है। स्टूडेंट्स को हम सवाल पूछते हैं, उसको कुछ नहीं आता होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, आपने कुछ नहीं किया, आगे भी कुछ नहीं करते जाएंगे। फिर उसके अंदर कंपटीशन आता है कि अब तो सर को दिखाना ही पड़ेगा, तो फिर वो दूसरे सेशन में पढ़कर आते हैं। आप चुनौती देते हैं उन्हें हाँ। ताकि वो पढ़ करके आज आएं। की अच्छा। जनरेशन ना वो चैलेंज लेने में डरती नहीं है। वाह, क्या बात है। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए इसका मूल्य। यह है खेल का पहला पड़ाव। हार्दिक जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए किस खेल में एक व्यक्ति को 5 अक्षरों वाले शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 प्रयास मिलते हैं? In which game that became widely popular in the year 2022? Does a person get 6 attempts to guess a 5-lettered word? A. Sudoku, B. Crossword, C. Wordle या D. Scrabble? काफी प्रचलित है यह खेल। मैंने मालूम है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है पूरा। सुडोकू और क्रॉसवर्ड तो नहीं है, वो वर्डल और स्क्रेबल में डाउट लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? ऑडियंस पोल। शांत हो जाए, शांत हो जाए डीजे बाबू। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? Yes, sir. शोर नहीं है? Yes. ओके, कोई बात नहीं। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ये अंकित हो गया। ऑडियंस आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इनकी मदद कीजिए। 2022 में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुए किस खेल में एक व्यक्ति को 5 अक्षरों वाले शब्द का अनुमान लगाने के लिए 6 प्रयास मिलते हैं? ए. सुडोकू, बी. क्रॉसवर्ड, सी. वर्डल या डी. स्क्रैबल? समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा, वर्डल। आप भी वहीं शायद जा रहे थे। हाँ सर। 56%। सुना ए को था मिले मैंने। 28, 14 मिले हैं बी को, 2% मिला है डी को। घड़ी चल पड़ेगी, जल्दी बोलिए क्या करें? ओके सर, अब आई विल गो फॉर सी। सी वर्डल को लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है जनता ने।
और जब हम कहते हैं सही जवाब जनता ने दिया तो आपको ये भी बता दें कि आपकी पत्नी जी ने भी सही जवाब दिया है। वो खेलती हैं और आप नहीं जानते हैं। ओहो, उनको लूडो भजिया खेलने के भजिया लिए मत मना दीजिएगा इनको। आज सर मना करना पड़ता है लूडो खेलने के लिए। ऑलराइट, ये वर्डल के बारे में हमारे जो ज्ञाननाथ जी है कुछ बताना चाह रहे हैं कि ब्रुकलिन के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिनका नाम था जॉश वार्डल, WAR, ने अपनी पार्टनर जिनका नाम था पलक शाह, उनके लिए ये गेम बनाया था। वर्डल उनके सरनेम वार्डल की ही एक अलग रूप है। गेम 2022 में बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब खरीद लिया।